भूषण ज्वेलर्स। रात के अंधेरे में चोरी छिपे टनल ब्लास्टिंग करने से खैरिया गांव के ग्रामीणों ने रेलवे कंपनी का काम बंद करवा दिया। ब्लास्टिंग करने का पता चलते ही गांव खैरिया के लोग ब्लास्टिंग स्थल महाबली पर पहुंचे और गाड़ियों को घेर लिया। ग्रामीणों के आने का पता चलते ही रेलवे कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी साइट से फरार हो गए। भानुपल्ली से बैरी तक बनाई जा रही रेलवे लाइन के अंतर्गत खैरिया गांव के नीचे से टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसी टनल नंबर 10 निर्माण के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग से गांव खैरिया के मकानों में दरारें आ रही हैं, तो उनकी भूमि भी नष्ट हो रही है। टनल में पत्थर तोड़ने को इस्तेमाल किए जा रहे ब्रेकर से गांव के मकानों तक में कंपन तक आ जाती है। इसी समस्या को लेकर गांव खैरिया के ग्रामीण डीसी बिलासपुर और एसडीएम स्वारघाट से मिले थे और अपनी समस्या बताई थी। डीसी बिलासपुर द्वारा गठित कमेटी के निरीक्षण उपरांत भेजी गई रिपोर्ट पर रेलवे कंपनी को ग्रामीणों की समस्या का कोई हल न हो जाने तक इस महाबली साइट पर ब्लास्टिंग करने को लेकर मनमानी की गई थी। कंपनी द्वारा पिछले 1 महीने से इस साइट पर ब्लास्टिंग बंद भी कर दी गई थी, लेकिन पिछली रात अचानक बारूद से भरी गाड़ियां महाबली साइट की टनल नंबर 10 पर पहुंची और ब्लास्टिंग शुरू कर दी। ब्लास्टिंग का पता चलते ही ग्रामीणों ने साइट पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का 2 टुक कहना था कि जब तक ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान को लेकर उचित कदम नहीं उठाए जाते, वह काम शुरू नहीं होने देंगे। ये धक्के के साथ ब्लास्टिंग कर रही है, जबकि हमने डीसी साहब और अपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी हुई है। उन्होंने मना किया हुआ है कोई ब्लास्टिंग नहीं करेगा। हमारे ऊपर पूरे गांव में दरारें आई हुई हैं। 200 बीघा लगभग जमीन है। जब ब्रेकर चलता है तब भी इतनी साउंड आती है कि दिन में बच्चे और रात में बच्चे या घर वाले कोई भी सो नहीं सकते। ब्लास्टिंग तो आप मान ही लो कि पूरे गाँव में दरारें हैं। ब्लास्टिंग बंद की हुई है। आज एसडीएम साहब से भी शाम को मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि सारा कंपनी ब्लास्टिंग ले रही है, क्या आपको पता है इस चीज़ से? आप अवगत हैं? वो बोलते मुझे नहीं पता, ब्लास्टिंग नहीं ले रहे, ऐसा कुछ है नहीं कि कंपनी से मैं बात करके बताता हूँ। लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, हमने पूरे गांव वालों ने इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास भी गए थे, उनको समस्या भी बताई थी अपनी सारी जो भी है। लेकिन आज कंपनी ने 8-9 बजे ब्लास्टिंग ले ली। धक्के के साथ ब्लास्टिंग आप देख सकते हैं। 2 गाड़ियां हैं। ये देखो ब्लास्टिंग के अंदर, मेरे पास वीडियो भी है। अंदर आप जा नहीं पाएंगे, अंदर इतना कीचड़ है। ठीक है, ये पूरे गांव वाले कोई बेवकूफ नहीं है। आप इनकी तरफ जरा बताओ, जो इस आधी रात को यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या ये बेवकूफ है? हम मानते हैं कि जो रेलवे है ये एक प्रकृति का अपना वो है, मतलब कार्य हम बंद नहीं करवा सकते। लेकिन ऐसी रेलवे का हम क्या करेंगे जो हमारी थोड़े मकान भी पूरा गाँव ही छीन लेंगे और हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी खेती है उसके ऊपर निर्भर है। जब खेती नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसा रेलवे का कि हमारे कम से कम 100-150 जो परिवार है, ऐसे परिवार का रोजी रोटी छीन के क्या करेंगे ऐसी रेलवे? ये देखो, ये गाड़ी ये खड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी वो खड़ी हुई है और इस टाइम कोई कंपनी का एक भी बंदा है नहीं यहाँ पे जो आके बोल सके, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्ती ब्लास्टिंग करवा रहे हैं ये लोग। जब तक प्रशासन हमारी कोई बात सुनेगा नहीं, हमारे गांव वाले का कोई हल नहीं करेगा और ये ब्लास्टिंग जो जबरदस्ती ले रहे हैं ये बंद नहीं करेगा, हम काम नहीं चलने देंगे साहब। काम बंद रखें, चाहे हमें कहीं भी ले जाए उठा के। ये बोलते हैं कि आपको जेलों में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। भाई जब हमारे पास अन्न ही नहीं बचेगा, हमारी जमीनों में हमारे पास गाँव ही नहीं बचेगा। एक तरफ पल्ली तरफ वो है, अच्छा है हमारे को, इससे तो जा रही है, और दूसरी तरफ ये टनल है जो जबरदस्ती निकाल रहे हैं। स्वारघाट से सुभाष की रिपोर्ट।